6 दिन में हमें आज तक ये नहीं पता हमारे बच्चों को मारा क्यों गया है, मारा किसने है, कहाँ मारा है, कैसे क्या, कुछ नहीं पता। और जो हम ब्राह्मण कर देते हैं ऐसा कांड कोई ठाकुरों के संग में या किसी ब्रादर के संग में, तो हमारे अब तक मकान उड़ा दिए जाते हैं और हम भी उड़ा दिए जाते हैं। हमारा कहना ये अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी जात का है, पर कहीं ना कहीं अब हमारे मन में शंका पैदा हो रही है कि जातिवाद की राजनीति यहाँ हो रही है इस क्षेत्र में। वहाँ बाथरूम के सैंपल भी लोगों को मिले हैं, उसके बाद वो लेके गए हैं। यहाँ बैठे लोगों ने किसी को ये नहीं बताया कि आपके बच्चे की डेड बॉडी है या आपके बच्चे के साथ ऐसा गलत काम हो गया है, कोई भी आके ले जाओ। जो इन्होंने दर्दनाक हादसा, उसके कैसे कैसे उस बच्चे के प्राण निकले होंगे, सोचने का विषय है। अभी तक तो हम सोचते हैं रेप हो गए, ऐसे हो गए, लड़के सुरक्षित नहीं रह रहे इस गवर्नमेंट में। तो क्या यूपी में ठाकुरवाद चल रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। एक ऐसी घटना हुई है बनवारी बास गांव में, वो इस ओर इशारा दे रही है। एक गांव है बनवारी बास जहां की ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते हैं और ठीक बगल में रोही गांव है, वहां पे ब्राह्मण बच्चे की लाश मिली है। क्या है पूरी घटना, क्या लग रहा है, कैसे सब कुछ हुआ? ये ऐसे हुआ जी, हमारा लड़का 21 तारीख को यहाँ से गुम हो गया था और सब लोग तलाश करने लग गए। बच्चे 2-3 घंटा तो हमने इंतजार भी किया कि वापस आ जाएगा। जब नहीं आया तो गांव के बच्चे सब ढूंढने लगे और उसी कॉलोनी में भी रोही गांव है ठाकुर का, यहाँ से 200-250 मीटर दूरी पे है। वहाँ खूब घूमे तो वो लोग कहते थे कि 10-15 दिन से आ ही नहीं रहा। तो हम बोले भाई नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो हमने मकान भी देखे, कहीं नहीं मिल रहा। तो 22 तारीख को हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी और 22 तारीख में भी हमने खूब, बच्चों ने हमारे ने बहुत मेहनत करी, चारों ओर घूम आए। यहाँ से 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव था सब जगह पूरी दराफत करी, कहीं पल्ले नहीं पड़ा वो। तो रात को एक दूधिया आता है वहाँ दूध देने के लिए, वहाँ दुकान है एक, तो पॉलीथीन वाला जो दूध आता है उसे देने के लिए आया तो उसे बदबू लगी और एक कमरे में जिसमें बॉडी पड़ी थी उसमें 10-15 बच्चे थे उसमें अंदर। और तो उसको बदबू आई तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई इसमें बदबू है कि जो लड़का गुम हो गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी में वो। तो उसमें फिर एक आदमी आया, उसने थैली ली, उसने कहा तू जा यहाँ से। तो दूधिया भयभीत होकर वहाँ से बिना पैसे लिए और वहाँ से भाग आया। फिर उसने यहाँ आके हमें बताई, यहाँ से कुछ लोग गए यहाँ लड़के हमारे वहाँ से वो, और जब गए तो वहाँ एक नेपाल नाम का लड़का आदमी है वहाँ बुढ़ा, और वो ये कह रहा है कि तुम्हारी डेड बॉडी हो तो लड़का की डेड बॉडी पड़ी है इसमें, तुम्हारी हो तो ले जाओ और नहीं तो यही छोड़ जाओ। ये कौन सा, कितनी डेड बॉडी होंगी जी उसमें जो पहचान लेता हूँ। तो ये भी हमारा बहुत रोष है कि ऐसी भाषा बोलनी उसके लिए। जब हमारे बच्चे गए तो उन्होंने देखा तो वो बॉडी हमारी थी, हमारे लड़के की। फिर पुलिस आई है, पुलिस लड़के को ले जाने के लिए दबाव बना रही है। हम कह रहे हैं पहले इन घरों में जो है पहले इनको उठाओ ना, इनके घर में मरा है। तो जब उस टाइम रात को 5-4 लड़के उठा लिए हैं और हम डेड बॉडी को इन पोस्टमार्टम को ले गए। जब वहाँ से पोस्टमार्टम को 22 तारीख को आई बॉडी, हमने धरना दे दिया वहाँ जहाँ ये जो है का एयरपोर्ट तो ताज हाईवे पे। तो वहाँ जाके हमें एसडीएम साहब ने और एसपी ने और डीएसपी ने भी ये दिलासा दी कि हम सोमवार को पक्का इनके मकान पे बुलडोज़र चला देंगे और जो दोषी हैं उन पे इनकाउंटर कर देंगे। 6 दिन में हमें आज तक ये नहीं पता हमारे बच्चों को मारा क्यों गया है, मारा किसने है, कहाँ मारा है, कैसे क्या, कुछ नहीं पता। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, ऐसे कोई जानकारी? गिरफ्तारी हमें जो अभी सुनने में आई है, हमारे पास कोई ना पुलिस ने बताया, ना सबूत है कुछ, ना ही हमने देखा है और ना ही हमें प्रशासन ने अभी तक कुछ बताया ना दिखाया है। हमारे सुनने में आए 10-15 जने उन्होंने पकड़ रखे हैं। हाँ ये है बस। अब पता नहीं इसमें किसकी मिली भगत है, क्या ये लोग साजिश रच रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। क्या चाहते हैं अब? हम न्याय चाहते हैं बस। जो जिस तरीके से योगी सरकार ने सभी के साथ न्याय करा वैसे ही हम न्याय चाहते हैं। जिस तरीके से योगी सरकार का आज तक बुलडोजर चला वैसे बुलडोजर चले, जैसे एनकाउंटर हुआ है वैसे एनकाउंटर हो, जो दोषी हो उनका एनकाउंटर हो, जो दोषी नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाए। हम नहीं चाहते कोई इसमें अनजान व्यक्ति फंसे, जिसका कोई लेना है वो ना फंसे, इसमें निर्दोष कोई ना मारा जाए, पर दोषियों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई हो जिस तरीके से आज तक सरकार करती आई है। हम कुछ नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम स्पेशल पहले इस प्रदेश के आदमी नहीं है जो एनकाउंटर मांग रहे हैं। आज भी एनकाउंटर हुए, आज 26 तारीख है, आज भी पैर में गोली मार के ग्रेटर नोएडा का एक मामला है वो खोला गया है, कल भी खोला गया है। तो हमारे केस में ऐसा क्या है, या तो हम ब्राह्मण हैं इस वजह से हमसे जातिवाद हो रहा है ना। ये गवर्नमेंट जो जातिवाद की राजनीति बढ़ाना चाह रहे हैं,
तो ये यही है ना, अभी ठाकुरों के साथ हुआ, उन्होंने गोली जो मारी है गुर्जर के बच्चों में, वो क्यों मारी है फिर? अगर यहाँ जातिवाद नहीं है, ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, तो क्यों नहीं हो रहा इनकाउंटर? क्या लगता है, आप ब्राह्मण उधर ठाकुर हैं, इस कारण ऐसा सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। पर हमारा कहना ये, अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी जात का है। पर कहीं ना कहीं अब हमारे मन में शंका पैदा हो रही है कि जातिवाद की राजनीति यहाँ हो रही है इस क्षेत्र में, और ये जातिवाद की राजनीति अगर बड़ी हुई तो ये बहुत उग्र होगा, फिर ये बहुत ही विनाश होगा, फिर इसे प्रशासन रोक नहीं पाएगा। अगर ये जातिवाद में चीज़ें बटेंगी तो हमारे ही लोग आपस में बटेंगे फिर। और ऐसी बच्चे की हत्या पे, 14 साल का बच्चा जो है जिसकी हत्या ये हुई है, जघन्य हत्या हुई है, उसमें ऐसी क्या साजिश है जो सरकार फिर भी इन लोगों का साथ दे रही है? ऐसा क्या है? ऐसा क्या यही वोट बैंक है इनका? हम नहीं है वोट बैंक? भाई देखना तो पड़ेगा, सरकार को सोचना तो चाहिए। क्या अधिकारियों को पता नहीं है? पूरी सरकार को पता है कि इतना बुरा काम हुआ है बनवारीवास में, जिला गौतम बुद्ध नगर के बनवारीवास में जो कार्य हो, ये घिनौनी हरकत हुई है बच्चे के साथ, ये पूरे प्रदेश को पता है। एक सिंगल आदमी का जवाब नहीं आ रहा कहीं से भी, ना सरकार की तरफ से ना कहीं से। बस ये इस वजह से कि हम लोग ब्राह्मण हैं, बस। और जो हम ब्राह्मण कर देते हैं ऐसा कांड कोई ठाकुरों के संग में या किसी ब्रादर के संग में, तो हमारे अब तक मकान उड़ा दिए जाते और हम भी उड़ा दिए जाते। और हम तो फिर भी एक ही बात कह रहे हैं कि आप अपराधी को अपराधी की नज़र से देखें, बस। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपराधी को अपराधी ही समझें, उसे किसी भी जात का ना समझें। आप उसका एनकाउंटर उसी तरीके से करें जो आप सब जात का कर रहे हैं, उसी तरीके से करें। यहीं ये लोग हुक्का पीते थे, जिस दिन ये बॉडी यहाँ मिली है उससे 1 घंटे पहले भी यहाँ हुक्का पिया जा रहा था, जो लोगों का बताना है। और जब पुलिस आई थी तो पुलिस ने भी वो हुक्का देखा, चिलम गर्म थी जब भी, और बॉडी इसमें पड़ी हुई थी। और उस बॉडी की हालत ऐसी थी जिसे 36 घंटे हो गए हों, उसके बाद भी यहाँ लोग हुक्का पी रहे हैं। और इसी गेट के बिल्कुल जस्ट सामने में जंगले से आपको दिखाऊंगा, ये नहीं छोड़ेंगे पुलिस ने जो दूसरे कमरे में पल्ली तरफ, ये जो सामने है कमरा जो है उसमें गेट नहीं है, तो यहाँ बैठे हुए ही, यहाँ से जाते हुए पुलिस को पैर दिखाई दे गए थे उसके, जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी यहाँ से उसके पैर हल्के से दिखाई दे रहे थे। और उसके वहाँ पे कोई आदमी बाथरूम भी करने गया है, वहाँ बाथरूम के सैंपल भी मिले हैं पुलिस को। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग कह रहे हैं, वहाँ बाथरूम के सैंपल भी लोगों को मिले हैं, उसके बाद वो लेके गए हैं। यहाँ बैठे लोगों ने किसी को ये नहीं बताया कि आपके बच्चे की डेड बॉडी है या आपके बच्चे के साथ ऐसा गलत काम हो गया है, कोई भी आके ले जाओ। ये तो अचानक से यहाँ पे जब बदबू हुई है जाते हुए, तब जाके ये पता चली है। वहाँ पे बदबू आई है उस आदमी को, जो दूध दिया था ना उसे, वहाँ पे बदबू आई है। और यहाँ बैठने वालों को बदबू नहीं आई है। ये सामने दुकान है, यहाँ पे उसने दूध दिया है। तो आप ये सोचो कि यहाँ पे खड़े हुए आदमी को बदबू तो आ गई, पर यहाँ बैठे हुए आदमी को बदबू नहीं आई। ये भी एक सोचने का विषय है। और चलो ये एक आदमी का काम नहीं है, पूरी कॉलोनी को, किसी को तो पता होगा कि बदबू है कुत्ते के मरे की है या किसी इंसान के मरे की है, कुछ तो शक होता है ना। पर क्या हुआ फिर? एक बच्चे के साथ इतने जो इन्होंने दर्दनाक हादसा, उसके कैसे कैसे उस बच्चे के प्राण निकले होंगे, सोचने का विषय है। अभी तक तो हम सोचते थे रेप हो गए, ऐसे हो गए, वैसे। लड़के सुरक्षित नहीं रह रहे इस गवर्नमेंट में, तो बच्चा तो बच्चा है। नहीं हो सकता। इस घर में बच्चे की लाश मिली, और जैसा कि जो उस गांव के लोग हैं, जो इसी आप जो अंदर वो कमरा देख रहे हैं, वहाँ पे बच्चे की लाश पड़ी हुई थी 24 घंटे से। और ठीक यहाँ मैं आपको अब जो कैमरे की नज़र से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे हुक्का पी रहे थे। जो स्थानीय लोग यहाँ के बता रहे हैं, उस गांव के लोग की चिलम गरम था। और उसके बाद भी उन लोगों ने जो है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो है वो लोग बैठ के लगातार, और बच्चे को 24 घंटे से खोजा जा रहा था, लेकिन कोई भी जानकारी यहाँ के लोगों ने नहीं दी। जब यहाँ का एक दूध वाला यहाँ से निकला तो उसे जब बदबू आई, तब जाके उसने जो है बनवारीवास जाके कहा कि एक उधर ऐसी कुछ घटना है, कुछ लाश जैसी कुछ बदबू आ रही है। तब जाके यहाँ पे खोजबीन हुई, तब जाकर और पुलिस जब आई तब जो है उस बच्चे की लाश यहाँ मिलती है। अभी यहाँ पर ये जो रोही गांव है, ये पूरी तरह से लगभग खाली हो चुका है। और यहाँ पे पुलिस का आप देख सकते हैं कि कितनी सुरक्षा दी हुई है। और इसके बाद से पूरे गांव में एक गुस्सा, आक्रोश कि आखिर इस बच्चे की नृशंस हत्या की
पीछे क्या कारण है। घटना के लगभग 6 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया जैसा कि जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, लेकिन पूरे गांव में उस बच्चे को लेकर इतना मातम और इतना आक्रोश है कि आखिर एक बच्चे के साथ ऐसी जघन्य अपराध, ऐसा जघन्य हत्या, उसके जो एसिड डाला गया है, उसके प्राइवेट पार्ट काटे गए हैं, इसको लेकर बहुत ही आक्रोश है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।